हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी कि सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। एंड सबसे पहली चीज़ लियोस कि आपने इस कार्ड को देखकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए ये कार्ड सिंपली कह रहा है कि आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं। और देखिए, ओवर थिंकिंग एंड हैप्पीनेस दो तलवारें हैं जो एक म्यान में नहीं रह सकती हैं। तो सिंपली देखिए, परेशानी हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर हो, लेकिन आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं, उस पर फोकस करके, उसके बारे में सोच के, और इनफैक्ट मैं कहूँगी उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोच के। अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई इशू है भी, तो लियोज उसके सल्यूशन पे फोकस करें, उस पर बहुत ज़्यादा ना फोकस करें और बहुत ज़्यादा उसको लेकर, अगेन मैं कहूँगी, ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी ये बहुत साथ साथ रहते हैं। ये बहन भाई होते हैं। जहाँ ओवर थिंकिंग हुई वहीं नेगेटिविटी भी आ जाएगी, जहाँ नेगेटिविटी आई वहाँ लो एनर्जीज आ जाएंगी, डिप्रेशन आ जाएगा, परेशानी आ जाएगी, तकलीफ आ जाएगी। और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि थोड़ा बहुत तो इशू था, लेकिन जो ये बड़ा हुआ है, ये जो मल्टीप्लाई हुआ है, वो आपके बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करने की वजह से हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए, पॉज करके जो मैंने आपको अभी कहा, आप उस पर फोकस करेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना हमने सोच सोच के अपने माइंड में उसको बड़ा कर दिया। तो इस वीक इस कार्ड से आपने यही गाइडेंस लेनी है कि जो भी इशू है उस पर आप कितनी एनर्जी दे रहे हैं। और देखिए, आपको रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दी है और इसी की वजह से जो भी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको एनर्जी आपने देना बंद करना है, उसके सल्यूशन पे आपने फोकस करना है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ में एक शिफ्ट आ रहा है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, उस इशू का आप सल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं, उसको हल करने की एक उम्मीद जाग रही है। और इन्हीं एनर्जी से आप अपने आप को बाहर भी निकाल पा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें। देखिए, मैंने हमेशा कहा है टैरो गाइडेंस के लिए होता है, और मेरी कोशिश भी इस रीडिंग में यही रहती है कि कैसे एक गाइडेंस की तरह कार्ड्स को रीड करके आपको एक डायरेक्शन मिले, जिससे कि आप चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल पाएँ, बजाय इसके कि आप उसमें डीप जाएं। तो इन चीज़ों का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी से रिलेटेड या तो कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं, या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपका कोई एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, थोड़ा सा उनके साथ इश्यूज, मसले रह रहे हैं। ओवरऑल के लिए लियोज, आप बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिकली, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होके, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन से चीज़ों को करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि आप परेशान हो। तो यहाँ पे देखिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करें। ओवर किसी भी चीज़ को हम करते हैं, चाहे वो जितनी भी अच्छी हो, उससे हम परेशान ही होते हैं। एक बैलेंस हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत ज़्यादा आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, या फिर लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। ओवर मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन उतना मैच्योरिटी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी, कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई आपके घर के बड़े हैं या फिर कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं, उनसे रिलेटेड या फिर उनके साथ छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं।
एंड इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं। तो लेट्स सी लियोस की एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए आपके लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है अबंडेंस। एंजल्स अपनी सारी अबंडेंस या यूनिवर्स अपनी सारी अबंडेंस आपके ऊपर पोर कर रहे हैं। यू जस्ट नीड टू बी ओपन टू रिसीविंग। कितनी बारी हम अपनी उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि जो भी हमारी लाइफ की अच्छी चीज़ें हैं ना तो हम उनको देख पाते हैं ना रिकग्नाइज कर पाते हैं, और जो यूनिवर्स हमें ब्लेसिंग्स दे रहा होता है, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे को दे रहा होता है, हम उसको भी नहीं देख पाते हैं। इन द प्रोसेस हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं जिसको लेकर हम आगे जाके बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। तो देखिए आप यूनिवर्स पे फेथ रखें एंड इनफैक्ट देखिए इस वीक कुछ अच्छी चीज़ें भी आपकी लाइफ में रह रही हैं। एक अबंडेंस एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ से रह रही हैं। थोड़ा सा जो भी चीज़ें आपको प्रोफेशनल फ्रंट में या पर्सनल फ्रंट में परेशान कर रही हैं उनसे अपना ध्यान हटा के इन अबंडेंट एनर्जीज पे देखें। जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अवेल करें, और ऐसा करेंगे देखिए अगेन आप बेटर भी फील करेंगे और आगे जाके भी आपको बहुत एक अच्छी फीलिंग होगी कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया और चीज़ों को अपनी लाइफ में बेटर किया। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है एंड इसके हिसाब से जो भी ओशन के कलर्स होते हैं, सी ग्रीन, सी ब्लू, वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड ओवरऑल के लिए बहुत ज़बरदस्त एक विल पावर, डिटर्मिनेशन, एफर्ट, मेहनत की बात करता है, जो कि आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। होता है ना कभी कभी हम ऐसी एनर्जीज़ में आते हैं कि बस अब जो भी हो इस चीज़ को तो हमने अचीव करना ही करना है, हमने अपना 100% देना है, हमने बहुत ज़्यादा एक अगेन मैं कहूँगी एफर्ट करके अपनी तरफ से कोशिश करके चीज़ को अचीव करना है। तो इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहें, लेकिन आप बियॉन्ड द पॉइंट घबराते हुए नहीं दिख रहे हैं, परेशान होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जब भी वर्गोस हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, हमारे गोल को अचीव करने से हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाती है। और फिर से कहूँगी ऐसा ही आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ये कार्ड है ही सक्सेस का, लेकिन सक्सेस विद एक्स्ट्रा एफर्ट, सक्सेस विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव। तो देखिए बहुत सारे वर्गोस ऐसी एनर्जीज़ में रह रहे हैं। जो नहीं है उनके लिए मैसेज है कि जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मसले हैं, आप उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस ना करें, उनको लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो, अपना कर्म करें, अपना 100% दें। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि आपने हो सकता है पर्सनल फ्रंट में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हुई हैं, या फिर आप ओवर काम कर रहे हैं, ओवर मेहनत कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ वर्गोस तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए हो सकता है कि इस वीक आप ना देख पाएँ, लेकिन इन्हीं ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, इन्हीं ओवर काम करने की वजह से आप आगे जाके परेशान हो सकते हैं। और इनफैक्ट इस वीक भी एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लर्न टू से नो ग्रेसफुली, और सेल्फ पे ज़रूर फोकस करें। क्योंकि देखिए ये कार्ड कहता है कि आप अपना तो काम कर ही रहे हैं, जो भी लोग आपके आसपास हैं आप उनके भी काम कर रहे हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने ऊपर ली हुई हैं। तो नटशेल में देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी प्रेशर है, जो भी बर्डन है, उसको ऑफलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर से कहूँगी अगर आप लोगों को ना नहीं कह पा रहे हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने ली हुई हैं,
तो प्लीज़ आप उनको कम करें। लाइटन योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ अगेन लाइट एंड ईजी, और ऐसा करेंगे इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर करेंगे और आगे फ्यूचर के लिए भी अपने लिए चीज़ें आसान करेंगे। एंड इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं, तो चलिए देखते हैं वर्गोस की एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए एंजल्स आपको कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। तो देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमेशा ही कि हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड रहें, अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुने, उसको हम ना इग्नोर करें। लेकिन इतना हम चीज़ों में एक्सटर्नली उलझे हुए हैं कि हम अपनी अंतर मन की आवाज़ को सुन ही नहीं पाते हैं। हमारे एंजल्स बहुत धीमी आवाज़ में हमसे बात करते हैं और हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में इतना शोर है कि कहीं वो धीमी आवाज़ को हम मिस करते हैं और इसी वजह से हम बहुत परेशान भी रहते हैं, क्योंकि देखिए वो हमें हरदम गाइडेंस दे रहे होते हैं, हमें हरदम एक डायरेक्शन दिखा रहे होते हैं, उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था वर्गोस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड ओवरऑल के लिए एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है। लेकिन बहुत सारे चांसेस हैं लिब्राज कि एक इमैच्योर एंथुजियाज्म रहे, एक इमैच्योर एक्साइटमेंट रहे, या ओवरऑल ही थोड़ी सी इमैच्योर एनर्जीज भी साथ ही साथ रह रही हैं, और ऐसा आप भी पाएँ लिब्राज। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़, कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस अगर आपको लेनी है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से बात करे बगैर ना लें। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई यंग एनर्जीज वाला इंसान है जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रहा है, या फिर जिसके साथ आपकी ज़्यादा इंटरैक्शंस हो रही हैं। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे वो इस वीक आपको मिल सकता है, और कहीं ये न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज भी एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आप थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी इस वीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक हल्की फुल्की एंग्जाइटी, एक हल्की फुल्की रेस्टलेसनेस भी रह सकती है। तो अगर ऐसा आप भी पाएँ लिब्राज, ख्याल रखें कि बहुत जल्दबाजी ना करें, और अदरवाइज़ भी देखिए इस वीक कोई भी काम आप इम्पल्सिव होके ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप शुरू तो कर लेंगे लेकिन आगे जाके आप थोड़ा सा बोर हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि खाम खा एनर्जी और टाइम वेस्ट किया। तो देखिए अदरवाइज़ अच्छी एनर्जीज़ हैं, बस इन्हीं चीज़ों का आप थोड़ा सा ख्याल रख लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द टावर, और ये कार्ड कहीं डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ की बात करता है, अपसेटिंग एनर्जीज़ की बात करता है, उथल पुथल की बात करता है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक सुकून, एक पीस आप इस वीक किसी खास चीज़ को लेकर अपने पर्सनल फ्रंट में या फिर ओवरऑल नहीं महसूस कर रहे हैं। तो देखिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत तेज़ ड्राइविंग ना करें, आप रैश ड्राइविंग ना करें, आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें। इनफैक्ट कोई भी डिस्कशन अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, आपने तुरंत कोशिश करनी है कि आप उसको अवॉइड करें। और हो सकता है कि कोई चीज़ जो आपको बहुत टाइम से परेशान कर रही थी, आप उसमें से भी सडनली बाहर निकल रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, जो कि इतना कंफर्टेबल नहीं रह रहा है। थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा एक इशू, मसला आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी चीज़ को पीछे आप बहुत सप्रेस कर रहे थे, कोई थॉट था, कोई फीलिंग थी, कोई इमोशन था, गुस्सा था या फिर प्यार था, उसको भी आप वेंट आउट कर रहे हैं। तो देखिए वेंट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिब्राज, क्योंकि जब तक हम वेंट आउट नहीं करते हैं ना, तब तक हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आपने देखा होगा जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं
स्टीम साथ के साथ निकल रही होती है और किसी भी रीज़न की वजह से वो स्टीम नहीं निकल पाती है तो कुकर फट जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली ये कह रही हूँ कि वेंट आउट साथ के साथ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आप किसी भी इमोशन फीलिंग को इतना अपने मन में इकट्ठा ना करें कि फिर वो फटे और आप भी परेशान हो, आपका रिलेशनशिप या जो भी चीज़ है उसको भी आप ख़राब करें। तो फिर से देखिए, वेंट आउट करें, लेकिन ख्याल रखें कि आपका तरीका ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे चांसेस हैं आपका तरीका गलत हो सकता है, रफ हो सकता है, रैश हो सकता है। तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ ये वीकली रीडिंग है, ये वीक निकल जाएगा, ये एनर्जीज़ भी निकल जाएंगी, नया वीक नई एनर्जीज़ लाएगा। इस वीक पर्सनल फ्रंट में इन्हीं चीज़ों का ख्याल आप ज़रूर रखें। एंड इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं, तो लेट्स सी लिब्राज एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। एंड एंजल्स आपको कह रहे हैं इफ़ यू बिलीव, तो कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है करें ना करें, मतलब क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप 100% श्योर हैं ना, अगर आप उस चीज़ में मानते हैं ना, तो फिर आप दुनिया की परवाह ना करें, किसी की परवाह ना करें, आप उस चीज़ को कर लें। तो इधर आपने अपने बिलीफ को, अपने विश्वास को प्रायोरिटी देकर उस चीज़ को कर लेना है। आपने, अगेन मैं कहूँगी, बियॉन्ड द पॉइंट लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिलीजन के बारे में या फिर कोई भी और चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो नहीं सोचना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि ओवरऑल इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट रहती हुई दिख रही है, और सबके लिए इस एंथुजियाज़म, इस एक्साइटमेंट के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे इस कार्ड के हिसाब से एक नई बिगिनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं, और ओवरऑल के लिए जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको लेकर काफ़ी एक मोटिवेशन भी रहती हुई दिख रही है। एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस या तो हो रही है, या फिर कैसे ग्रोथ प्रोग्रेस आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएँ, उस पर आप फोकस कर रहे हैं और उसी को लेकर काफ़ी मोटिवेटेड, काफ़ी एंथुजियास्टिक आप रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। फिर से देखिए, एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप कर रहे हैं, और सबके लिए ये नई बिगनिंग डिफर करेगी। कुछ के लिए सिंपली नए काम करने का तरीका हो सकता है, कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नई टीम हो सकती है, कुछ के लिए नई जगह हो सकती है, कुछ के लिए एक नया जोश हो सकता है चीज़ों को करने के लिए, काम जो भी आप कर रहे हैं उसको करने के लिए। तो देखिए, अगेन बहुत अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून, और ये कार्ड कहता है कि एक फियर, एक इनसिक्योरिटी, एक कन्फ्यूजन किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही पर्सनल फ्रंट में इस वीक आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इस कार्ड को देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्कॉर्पियोस टैरो काउंसलिंग के लिए होता है, गाइडेंस के लिए होता है। तो आपने इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी के सब के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, जब हम चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं होते हैं तभी कन्फ्यूजन होती है। एक कमरे में आप एंटर करें और वहाँ पे एकदम से अंधेरा है, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं दिखेगा। और देखिए, उस अंधेरे को डील करने के लिए एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने अंधेरे में ही चलना नहीं शुरू कर देना है जब आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप 2 मिनट भी शांति से खड़े रहेंगे ना, उस अंधेरे में से भी चीज़ें कहीं धीरे धीरे या बहुत हल्की हल्की आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। और उस टाइम जब आप बल्ब ढूंढते हैं या फिर स्विच ढूंढते हैं कि कहाँ से आप बल्ब को ऑन करके उस कमरे में रोशनी कर सकते हैं, रोशनी होती है
अंधेरा गायब होता है, हर चीज़ क्लियर आपको दिखती है। तो इसी तरीके से देखिए कैसे आप उस एरिया को रोशन कर सकते हैं, उसमें लाइट जला सकते हैं, उसमें क्लैरिटी ला सकते हैं। आप उस पर फोकस करें। जो भी फियर्स हैं, जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उन पे आपने बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देनी है। जो भी प्रॉब्लम है उस पे आपने एनर्जी नहीं देनी है, उसके सल्यूशन पे आपने एनर्जी देनी है, उसके सल्यूशन पे आपने फोकस करना है। और फिर आप देखेंगे कि कैसे जो भी ये नेगेटिव इमोशंस हैं वो फटाफट भागती हैं और कैसे आप बेटर फील करेंगे, और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्कॉर्पियोज़। कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं। तो थोड़ा सा पॉज करके इस चीज़ को भी फिगर आउट करें, क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं। जो चीज़ें आपको लगता है कि आप कुछ मर्जी कर लें, आप उनको नहीं बदल सकते हैं, उनको आप लेट गो कर दें, उनको आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। और जिन चीज़ों के लिए आपको लगता है कि एफर्ट के साथ बदली जा सकती हैं, सिर्फ उस पर फोकस करें। फिर से कहूँगी, प्रॉब्लम पे आपने 1 मिनट भी नहीं फोकस करना है। अच्छा, 1 मिनट कर लें क्योंकि प्रॉब्लम को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1-2 मिनट से ज़्यादा प्रॉब्लम पे नहीं आपने फोकस करना है। आपका सारा फोकस उसके हल पे, उसको सॉल्व करने पे, उसके सल्यूशन पे होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं कर पाएगी। आप आजमा के देख लें। एंड इस बारी मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं, तो देखते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए। तो देखिए, एंजल्स कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज दे रहे हैं आपको, और बहुत ही क्लियरली अगेन एंजल्स उसी चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं जो मैंने आपको अभी कहा कि जिसको बदल सकते हैं उसको बदलें, जिसको नहीं बदल सकते हैं उसको ना बदलें। और छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ अगर करने पड़े इस वीक तो आप उससे परेशान ना हो, क्योंकि देखिए लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्रोमाइज़। बस कॉम्प्रोमाइज़ करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि टू मच आपने नहीं करने हैं कॉम्प्रोमाइज़, एंड इन द प्रोसेस खुद को आपने बैक सीट पे नहीं रखना है। अपने सेल्फ को साथ के साथ आप ज़रूर प्रायोरिटाइज करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।